वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूसी सैनिकों ने बड़ा दावा किया है, मारिउपोल पर कब्जे का दावा रूसी सैनिकों ने कर दिया है। तो अगर रूस के सैनिकों के दावे पर यकीन करें तो यह बहुत बड़ी खबर है। मारिउपोल को खाली करवाने का दावा रूसी सैनिकों ने किया है और यह कहा है कि वहां से यूक्रेन के सैनिक चले गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर, महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। रूसी सैनिकों ने बड़ा दावा किया है, मारिउपोल पर कब्जे का दावा रूसी सैनिकों की तरफ से किया गया है। यूक्रेन के सैनिकों से खाली करवाया गया है मारिउपोल। तो एक और इलाका रूस के कब्जे में आ गया है। पुतिन की सेना ने यह दावा किया है। 53 दिन युद्ध को बीत चुके हैं, अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर पुतिन की सेना कब्जा नहीं कर पाई है। लेकिन मारिउपोल ये वो इलाका जो पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ हमले झेल रहा था, उसको कब्जे में करने का दावा पुतिन की सेना की तरफ से किया गया है। रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेन के चर्निव शहर को काफी नुकसान पहुंचा, कई इमारतें मलबे में तब्दील दिखाई दी। चर्निव के मेयर ने दावा किया कि यह शहर 70% बर्बाद हो चुका है। चर्निव शहर से रूसी सैनिकों के जाने के बाद वहां मलबा हटाने का काम जारी है। यही वजह है कि कुछ कर्मचारी एक इमारत से मलबे हटाते हुए नजर आए। तो आप देखिए कि यहां पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। चर्निव शहर जहां पर 70% इलाका बर्बाद हो चुका है, यहां से रूसी सैनिकों के जाने के बाद मलबा हटाने का काम जारी है। यही वजह है कि कुछ कर्मचारी एक इमारत से मलबा हटाते हुए दिखाई दिए। फिर से इस शहर को गुलजार करने की कोशिश यहां के अधिकारियों के साथ साथ आम लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ईस्टर के मौके पर वेटिकन सिटी में ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु पोप की मौजूदगी में जश्न मनाया गया। इस दौरान वहां चर्च में सैकड़ों लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर ईस्टर का त्योहार मनाया। इस जश्न में यूक्रेन के कुछ इलाकों के मेयर भी शामिल हुए। हालांकि इस मौके पर पोप ने युद्ध के लिए रूस पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने विश्व में शांति बनाए रखने की अपील जरूर की है। कीव पर कब्जे की कोशिश के समय रूसी सैनिकों ने कीव के आसपास के कई इलाकों में अपना सैन्य बेस बना लिया था। इस दौरान रूसी सैनिकों ने हवाई हमले से बचने के लिए बंकर का सहारा लिया। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह ने कीव से यह खास रिपोर्ट भेजी है। आमने सामने की लड़ाई होती है तो दो तरह के बंकर बनाए जाते हैं। पहला तो इस तरह का बंकर जो ऊपर से दिखाई न दे, यानी दुश्मन देश की सेना, उसके युद्धक विमान देख न पाए कि सैनिक कहां मोर्चा लगा के बैठा है, तो ये अंदर का बंकर होता है। और दूसरे तरह का जो बंकर होता है वो होता है खुला हुआ बंकर, यानी जब सामने से गोलियां चल रही हों तो उसके पीछे, मतलब दुश्मन देश की सेना के सामने जो सेना है वो कहां